तो चलो, प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने ये देखा कि हिस्ट्री के लिए कौन सी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है एंड वो उसे कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सी एनसीईआरटी क्या कवर अप करती है। हिस्ट्री में एक एडवांटेज था कि कौन सी एनसीईआरटी क्या कवर करती है, इसमें एक वाटर टाइट सेपरेशन है कि सिक्स का ये पार्ट कवर कर रही है, 7 का ये पार्ट। बाकी एनसीईआरटीज़ में वैसा कोई पर्टिकुलर पार्ट नहीं है जो 6 की एनसीईआरटी यही कवर करेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एनसीईआरटीज ऑफ पॉलिटी, कौन सी एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी एनसीईआरटी में से क्या मिल सकता है, कौन सी स्किप कर सकते हैं, कौन सी एनसीईआरटी आपको पढ़नी होगी, दैट मतलब द एनसीईआरटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। तो ठीक है, चलो 6th to 10th की जो एनसीईआरटी है, 6, 7, 8, 9, 10 की एनसीईआरटी, दैट इज बेस्ड ऑन अ वेरी जनरल पॉलिटी। उसमें आप क्या सीखोगे कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज स्टेट, व्हाट इज डेमोक्रेसी, वेरियस पॉलिटिकल सिस्टम्स एग्जिस्ट्स इन द वर्ल्ड। ऐसे बहुत सारा है कि पॉलिटिकल स्ट्रगल ऑफ वेरियस लीडर्स, पॉलिटिकल स्ट्रगल ऑफ वेरियस कंट्रीज, ये सब आपको देखने मिलेगा। कई बार उसको इंडिया से कंपेयर भी किया जाएगा। ऐसा सारा जो जनरल स्टफ़ है वो आपको देखने मिलेगा। सो ऑन योर ओन रिस्क, मतलब रिस्क तो नहीं है, थोड़ा सा रिस्क है कि 6th एंड 7th की एनसीईआरटी आप स्किप कर सकते हो। रिस्क ऐसा मैंने क्यों कहा कि शायद आप किसी ऐसे स्टूडेंट से जब कॉम्पीट करते हो कि जिसने वो 6th एंड 7th की एनसीईआरटी पढ़ी है, तो शायद आप थोड़े से आगे पीछे हो सकते हो, बट स्टिल 6th और 7th की एनसीईआरटीज आप स्किप कर सकते हो। ये मैं अपनी गारंटी पे आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि 6th एंड 7th की एनसीईआरटी इज़ अ वेरी बेसिक एनसीईआरटी। सो यू कैन स्किप, यू कैन स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम एनसीईआरटी 8, 9, 10 पढ़ो, बहुत अच्छी एनसीईआरटीज़ है। थोड़ा सा आपको एक आइडिया मिलेगा कि आगे आप यूपीएससी के प्रिपरेशन में एग्जैक्टली क्या सीखने वाले हो। ठीक है, इसका थोड़ा सा आपको आइडिया मिल ही जाएगा। तो 8th की एनसीईआरटी, 8th से लेके आगे की एनसीईआरटी यू कैन रीड। ठीक है, उसके बाद आती है 11th की एनसीईआरटी। 11th की एनसीईआरटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि 11th का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट वर्क की जो एनसीईआरटी है, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक आइडिया आपको दे देगी। सो दैट जब भी आप लक्ष्मीकांत पढ़ना स्टार्ट करोगे, आपको इतना प्रॉब्लमेटिक फील नहीं होगा जितना आप विदाउट 11th की एनसीईआरटी पढ़े आप प्रॉब्लमेटिक फील कर सकते हो। शायद कोई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, कई एस्पायरेंट्स ऐसे है भी जो मेरे दोस्त हैं, जिन्हें 11th की एनसीईआरटी बिना पढ़े भी लक्ष्मीकांत अच्छे से समझ में आ गई। लेकिन हर एक एस्पायरेंट्स का एक अलग क्राइटेरिया होता है, कभी कभी आपको समझ में आ जाएगा, कभी कभी नहीं आ जाएगा। तो 11th की एनसीईआरटी आपके लिए एक बेसिक स्टेज प्रिपेयर कर देगी, सो दैट आपको लक्ष्मीकांत में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो 11th की एनसीईआरटी के 2 पार्ट से, एक में आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता चलता है, दूसरे एनसीईआरटी में थोड़ी बहुत आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ की स्टडी करते हो। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, GS 1 में पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ का जिक्र हुआ है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज लाइक सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, तो वो आपको पढ़नी पड़ती है। सो थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होना ही चाहिए, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ठीक है, सो थोड़ा बहुत तो आपको पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में पता होना ही चाहिए, एंड इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस एज वेल। तो 11th की एनसीईआरटी पढ़ो। 12th की एनसीईआरटी इज़ फुल्ली लोडेड एनसीईआरटी। मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि 12th की एनसीईआरटी में आपको सब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। 12th की एनसीईआरटी में इंटरनेशनल रिलेशंस है, 12th की एनसीईआरटी में वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, 12th की एनसीईआरटी में इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस है, 12th की एनसीईआरटी में इंडियन पॉलिटिक्स भी है। तो 12th की एनसीईआरटी तो आप स्किप करने का रिस्क ले ही नहीं सकते, क्योंकि इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आपको उसमें मिल सकता है। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के लिए बिपिन चंद्र भी पॉसिबल है, पढ़ सकते हो तो, लेकिन 12th की एनसीईआरटी एक बेसिक स्टेज देगी, वो भी आप स्किप मत करो, 12th की एनसीईआरटी पढ़ो। 12th की एनसीईआरटी का एक है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो GS 1 कवर करेगा, एंड सेकंड है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वो भी शायद GS 1 और GS 2 का भी थोड़ा बहुत तो पार्ट कवर कर ही देगी। सो पॉलिटी में फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं, 6, 7 पढ़ सकते हो, ज़रूर पढ़ो। स्किप कर दोगे कोई इशू नहीं। 8th से लेकर आपको आगे पढ़ना ही है, 8, 9, 10 पढ़ो। 11th की एनसीईआरटी आपको एक अच्छा बेसिक स्टेज प्रिपेयर करके देगी। 12th की एनसीईआरटी फुल लोडेड है, पढ़ना ही पढ़ना है। सो 8 to 12 की एनसीईआरटी पॉलिटी की फाइनल कंक्लूजन पढ़ो। ठीक है, और उससे भी पहले यूट्यूब पे जाके द ब्रेन ट्रेनर चैनल सब्सक्राइब करो। मैं
मेरा जो यूपीएससी कट्टा इनिशिएटिव है उसका जो एनसीईआरटी चैम्पियन है, ये मेरा इनिशिएटिव है कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है ये तो आपको कोई भी बता देगा, लेकिन एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, कैसे वे में पढ़ना है, या फिर एनसीईआरटी कौन सी स्किप करनी है कौन सी नहीं, ये तो सिर्फ आपको इस एनसीईआरटी चैम्पियन के इनिशिएटिव से ही पता चलेगा। सो जल्द से जल्द जाइए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।